हेलो बच्चों, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम 5 मिनट में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन 2 अंक का और 2 या 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जाता है। एकदम जाना ही है, नहीं जाने का सवाल नहीं है। क्वेश्चन किस लेवल का देगा, क्वेश्चन हम आगे जिक्र करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है थोड़ा सा। तो संतुलित और असंतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस, तो समझिएगा। जैसे हमारा का ये है कि रखने के बाद अगर ये यहां पे टिक जाए, ये तभी टिकेगा जब दोनों भाग क्या हो, बराबर हो, मतलब बैलेंस है। अगर एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाए और एक तरफ का हल्का, तो वो क्या है, अनबैलेंस है। एकदम सेम सिस्टम। ये संतुलित और असंतुलित समीकरण का यही कंसेप्ट है। एक तीर का चिन्ह होता है अगर दोनों तरफ का पलड़ा एकदम सही हो, कोई ज्यादा मतलब नीचे नहीं हो, कोई ऊपर नहीं हो, दोनों समान हो, दोनों पलड़ा एक समान हो, तो वो संतुलित के श्रेणी में आएगा। अगर दोनों पलड़ा एक समान हो, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं हो, तो वो संतुलित के श्रेणी में आएगा। अगर तीर के दोनों ओर का पलड़ा एक समान नहीं हो, तो वो असंतुलित के श्रेणी में आएगा। लेकिन हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं समीकरण का, कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों द्वारा दिखाना समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व भाग लेते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझिएगा, एक एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये एक रासायनिक समीकरण है जिसमें जल बन रहा है। ये तीर का चिन्ह है, ये वाला। अब इसके तीर के चिन्ह के बाईं ओर आप देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, लेकिन दाईं ओर देखिए, हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है, ऑक्सीजन की संख्या मात्र 1 है। तो ये असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों तत्वों की संख्या समान नहीं है। तो फिर इसका एक रूप ये भी हो सकता है जिसमें ये संतुलित हो। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इस समीकरण को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां चेक करना हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है। इधर चेक करोगे 2 दूनी 4, इधर भी 4 हाइड्रोजन है। और अब ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ साइड में 1 और सामने 2 है, तो 2 एकम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो तीर के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है, तो ये एक संतुलित समीकरण। अब क्या है ना, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारा ऐसा समीकरण होता है जो ऑटोमेटिकली संतुलित होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा समीकरण होता है जो पहले से संतुलित नहीं होता, उसको संतुलित किया जाता है। जैसे ये वाला समीकरण पहले से संतुलित नहीं था, असंतुलित था, तो इसको क्या किए, हम संतुलित किए। लेकिन बहुत सारा रिएक्शन है जो पहले से संतुलित रहता है, तो फिर उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कोई ऐसा समीकरण जो पहले से असंतुलित हो, उसको क्या करना, तो संतुलित करना सीखेंगे। अब इसका क्या है, तो कुछ नियम है। अब वो नियम क्या है, उस पर बात करते हैं। तो उसका नियम यह है कि संतुलित करते समय तीर के दोनों ओर, संतुलित करते समय ये जो तीर है, इस तीर के दोनों ओर सबसे पहले देखा जाता है कि कौन कौन से तत्व हैं। अब जो जो तत्व दोनों तरफ हैं, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर करने का प्लान किया जाता है। पहले चेक किया जाता है कि दोनों के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। जब बराबर हो जाए तो फिर अगले परमाणु को चेक करेंगे, फिर अगले परमाणु को चेक करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुरू किस तत्व से करें, तो उसका कुछ यहाँ पे नियम दिया गया, इसके बेस पे बात करेंगे। जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हो, तो हम उसमें चेक करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन को, उसमें चेक करेंगे सबसे पहले किसको,
उसमें चेक करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या दोनों ओर बराबर है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेंगे। अगर दोनों तरफ इसकी संख्या बराबर नहीं है तो फिर बराबर करेंगे। बराबर करने का क्या कंसेप्ट है, तो एग्जांपल लेकर के जस्ट अभी हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन पहले याद रखना कि पहले हम हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन संतुलित तो हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन को चेक करते हैं। जब ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाता है तब कार्बन को चेक करते हैं, और जब कार्बन भी संतुलित हो जाता है तो किसी अधातु को संतुलित करते हैं, और सबसे लास्ट में धातु को संतुलित करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हाइड्रोजन, अब किसी रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन हो ही नहीं तो फिर उसको नहीं संतुलित करेंगे, जो होगा उसको संतुलित करेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है, जब बहुत सारा क्वेश्चन हम पहले से लेकर बैठे हुए हैं उसी को करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 2023 में पूछा हुआ है H2 + O2 = H2O। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, बड़ा हल्का क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, दे दिया तो दे दिया, उसका अपना मन है, मच्छर अलगे परेशान किए हुए है। देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देख लो, तीर के दोनों ओर इधर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो तत्व हैं। तीर के इधर भी चेक करेंगे आप तो यहाँ दोनों चिपके हुए हैं, लेकिन यहाँ भी दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात संतुलित करने का, तो पहले चेक करो संतुलित है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। तो तीर के दोनों हाइड्रोजन 2 है, ठीक ठाक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस साइड तीर की इस साइड 2 है, ठीक, लेकिन इधर चेक करेंगे मात्र कितना है, 1। यही दुख है, इसी दुख को दूर करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार इसको उतार लेते हैं। उतार के लेते हैं, यहाँ भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, वैसे यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करते समय थोड़ा सा सजगता जरूरी है, और काम करते समय हम क्या सजगता या सावधानी बरतेंगे ये देख लो। करना क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब कोई परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो तो फिर बराबर कैसे करते हैं। जैसे इस वाले में देख लो, H2 है, यहाँ भी H2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा दें। ये एकदम बेकार बात है, ऐसा नहीं होता है, ये गलत तरीका है। मतलब यहाँ पे आप 2 लगाने का मतलब कि अब ये जल नहीं रहा, H2O2 इसको परऑक्साइड बोलते हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो फिर ये सूत्र ही बदल गया, नाम ही बदल गया, मतलब मिला जुला के ये कहें कि फिर ये पहले वाला रिएक्शन नहीं रहा, इसलिए बगल में हम कुछ नहीं लगा सकते। तो जब किसी तत्व के परमाणु की संख्या बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, तो सामने 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 पूरे सूत्र के सामने जितना बढ़ाना उतना लिखते हैं। अब इसका 2 बढ़ाना तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसके यहाँ 2 लिखने के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा, ये सुनिएगा। अब हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। यहाँ चेक करते हैं हाइड्रोजन मात्र कितने हैं, 2, तो 4 होना चाहिए ना, तो फिर यहाँ भी 2 लगा दो। कहोगे बार बार बदल सकते हैं, हाँ, जब तक सही नहीं हो जाए बदलने की पूरी आजादी है। किसने दिया है, तो कह सकते हैं मोदी जी ने। ठीक, अब अगला बात ये है, चेक करेंगे पूरा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, कहोगे तो फिर यहाँ का नहीं उस तरह नहीं, तो सामने वाले को देख करके, सामने 2 है और बगल में 1 है, गुना करेंगे तो 2 एक कम 2, तो अब ऑक्सीजन 2 हो चुका है। इसको हम हटाना चाहेंगे यहाँ वाले को। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, Fe + O2 = Fe2O3। इस क्वेश्चन को हम यहाँ करके देखते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं और कितनी संख्या में है। तो यहाँ 2 तत्व, एक Fe और दूसरा O2। बात है इधर भी 2 ही है, Fe और O2। अब इसकी संख्या देख लो, यहाँ पे Fe मात्र 1 है, इधर Fe 2 है, ठीक, और इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहले बात ये हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले किसको, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को, फिर अधातु को अगर हो तो, और फिर लास्ट में धातु को। तो हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ चेक करते तो हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, हाइड्रोजन नहीं है तो उसको फिर अब लेकर के सदमे नहीं पड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन पे काम करते हैं। ऑक्सीजन पे काम करते समय हम सबसे पहले ये देखेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2। अब दोनों तरफ एकदम अलग है, तो इस टाइम में करेंगे ये कि इसके 3 को उसके 2 के उसके सामने और उसके 2 को इस पूरे सूत्र के सामने लगाएंगे। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ देख लो, यहाँ लिख दो 3 और यहाँ लिख दो 2। अब चेक करो ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, हाँ
2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया। अब अगला क्या है ना कि ऑक्सीजन के बाद इसमें दूसरा तत्व मतलब कार्बन तो है ही नहीं इसमें, और धातु नहीं है, बस लोहा बचा हुआ है, तो धातु की श्रेणी में आता है, तो सीधे इसी काम करेंगे। लोहा चेक कर लो, इधर लोहा कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 लोहा, इधर कितना मात्र 1। अब इसको कैसे करेंगे, बस सामने 4 लगा दो, हो गया। अगर हम ऐसा प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे 4 लगा दे तब, तो अभी तो बताए हैं कि नहीं, बगल में नहीं लगाया जाता है, जब भी लगाएंगे सामने लगाएंगे, सामने। चलो अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे, Al प्लस Cl2 मतलब एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। Al प्लस Cl2 इज इक्वल टू LCl3। इसमें भी 2 तत्व हैं, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले हाइड्रोजन को, जिसका अस्तित्व इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन नहीं है, अधातु क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन को संतुलित करेंगे, फिर हम एल्यूमिनियम पे बात करेंगे। यहाँ क्लोरीन कितने, 2, तीर के साइड क्लोरीन 3, सेम सिस्टम काम करेगा। इसके 3 से यहाँ पे सामने रखेंगे और इसके 2 को यहाँ पे सामने रखेंगे। अब काउंटिंग कर लो, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, दोनों तरफ बराबर। अब बात है एल्यूमिनियम का, 2 लगा हुआ है, मतलब कि 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ भी 2 लगा दो, हो गए संतुलित। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम तो कहेंगे कि अब आप खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करेंगे। आपको लगता हो कि दिख रहा है, ये नहीं चश्मा पहने हैं, क्या करें, मतलब बात ये नहीं है, बात में ये है, ये स्टूडियो में लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है और आँख पूरा चकमकाने लगता है। अब ये मजबूरी है चश्मा लगाना, कभी कभी मतलब कोई बच्चे कमेंट भी करके चले जाते हैं कि स्टार्टिंग में चश्मा पहन के आते हैं, फिर लगाना नहीं होता तो फिर पहन के क्यों आते हैं। तो इसका मेन कारण ये मजबूरी में, तो फिर यहाँ क्यों लगा रहे हैं, तो मजबूरन लगाना पड़ रहा है चश्मा, कोई स्टाइल नहीं है वैसे। ये क्वेश्चन आप चलिए आपके साथ हम करते हैं, आप भी करो। क्वेश्चन है यहाँ पे Mg प्लस Cl, तीर का चिन्ह MgCl2 प्लस H2। सबसे पहले क्या है कि इसमें हाइड्रोजन दिए हुआ है। अच्छा ये भी 2024 में पूछा हुआ है, ध्यान से देख लो। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है इसकी संख्या चेक कर लो, 2, इधर हाइड्रोजन मात्र कितने हैं, 1। तो सबसे पहले तुम ये काम करो, 2 बनाओ इसको। अब हाइड्रोजन इधर भी 2, उधर भी 2, ठीक ठाक। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा है, छोड़ दो। कार्बन, इसमें कहीं कार्बन दिख नहीं रहा है, इसको कार्बन नहीं, क्लोरीन है। अब किसकी बारी है, अधातु की। हाँ क्लोरीन अधातु की श्रेणी में आता है। क्लोरीन चेक करते हैं, यहाँ भी 2, Cl2 लगा हुआ है, फिर यहाँ 2 लगा दिए तो Cl का भी 2 है, तो इसका भी 2, ठीक है, संतुलित हो गया। अब किसका, धातु Mg, ये इधर भी एक इधर भी संतुलित है, बस केवल यहाँ 2 लगाने के बाद ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। बड़ा फास्ट समझा रहे हैं, अच्छा प्यार से समझाते हैं। ये वाले क्वेश्चन, Na प्लस H2O मतलब कि सोडियम को जब जल में मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो कह रहा है कि इसको संतुलित कीजिए। संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं, तरीका यही है। तो तीर के इधर हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 2 1 3, इधर चेक करेंगे तो यहाँ पे मात्र 2 हाइड्रोजन है। तो हो ये सकता है इसके सामने 2 लगाया जाए तो हाइड्रोजन 2 गो 2 गो 4 गो हो जाएगा, और यहाँ भी सामने अगर 2 लगा दिया जाए तो 2 दूनी 4 गो हो जाएगा। इतना तो समझ होना ही चाहिए, पक्का समझ में आ रहा होगा। जब इतना समझ में आ रहा है तो आगे देखिएगा, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, इधर भी हो गया 2 गो, फिर 2 गो 4 गो। अब किसको चेक करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे मात्र 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक ठाक। अब किसको चेक करेंगे, सोडियम को। सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, यहाँ भी 2 लगा दो, हो गया संतुलित। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ध्यान से, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी लेकर आए। पूरा 10 क्वेश्चन लेके आए थे, जिसमें से जो पूछा हुआ था वो हम बना दिए हैं, और जो नहीं पूछा है आपके लिए छोड़ दिए। इसको आप प्रैक्टिस करके आइए। अच्छा ये भी पूछा ही हुआ है, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थे, सब भी पूछा हुआ है, एकदम ईमानदारी से बना करके आना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो।